अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज बारिश की वजह से ट्रेनिंग नहीं कर पाई और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर 8 का जो पहला मैच है वो भी बारिश की वजह से मुतासिर हो सकता है। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाबर आजम को नबीवे के खिलाफ बैटिंग के लिए क्यों नहीं भेजा गया, बाबर आजम ओपन क्यों नहीं कर रहे, साइम अयूब ओपनिंग में रन नहीं कर रहे, उनको नीचे क्यों नहीं भेजा जा रहा, अबरार अहमद को क्यों नहीं खिलाया जा रहा, नसीम शाह बैठे हुए बेंच पे, फ़खर जमान बैठे हुए बेंच पे, उनको क्यों मौका नहीं दिया गया और क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ अबरार अहमद खेलेंगे। ये बड़े सवाल हैं जिन सब का जवाब माइक हसन ने दिया और विद क्लैरिटी दिया। मगर मैं शुरू करूंगा बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम के सवाल दो हुए और दोनों पे उन्होंने जवाब दिए और मुझे लगा कि मैं समझ गया हूँ उनके जवाब से ना, मैं माइक हैसन का पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया हूँ कि वो बाबर आजम को लेकर क्या सोच रहे हैं एक्चुअली में। मगर कुछ लाइनें हैं जो शायद बाबर आजम के फैंस के लिए हार्श लाइन्स लगे। शायद कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो उन्होंने बोली हैं। उन्होंने एक बात की थी कि आफ्टर 12 ओवर्स बाबर आजम इज नॉट द बेस्ट पर्सन टू कम इन टू बैट। उन्होंने बोला जब 12 ओवर हो जाएंगे ना, तो बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज नहीं है कि हम उनको भेजें फिर कि जाइए अब आप बैटिंग करें इन T20। चौथे नंबर का बैट्समैन 12 ओवर के बाद नहीं आएगा तो कौन से ओवर पे आएगा। ओपन की बात करते हैं। ओपनिंग में उनसे पूछा फिर आप ओपन क्यों नहीं कराते, उन्होंने बोला कि बाबर आजम के पावर प्ले में 100 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट है, तो हमें बाबर आजम को इस रोल के लिए एज ए ओपनर हमें सूट ही नहीं करते। मतलब हमें नहीं बाबर आजम से ये रोल चाहिए। अच्छा, चौथे नंबर पे बल्लेबाजी इसलिए दी गई है कि वो रोल सूट करता है बाबर आजम को और 12वें नंबर ओवर के बाद बाबर आजम को भेजा नहीं जा सकता, माइक हैसन ने बोला। और ओपनर इसलिए नहीं कि उनका स्ट्राइक रेट कम है। फिर पूछा गया कि नबीबे के खिलाफ मैच में क्यों नहीं भेजा, उन्होंने बोला लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ था और उसका बॉल शार्प टर्न कर रहा था, तो वहाँ पे बाबर आजम को भेजना गलत था। बाबर आजम को भी इस चीज़ का पता है, मगर उन्होंने ख्वाजा नाफी को भेज दिया। मतलब एक कंडीशन जो बाबर आजम के लिए मुश्किल हो सकती है वो ख्वाजा नाफी के लिए नहीं होगी, बिल्कुल न्यू वन। कुछ चीज़ें हैं जो कि बाबर आजम के लिए अच्छी नहीं है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है कि बाबर आजम का रोल माइक हसन ने क्या समझा है, मतलब क्या रखा हुआ है। मेरा मानना है बाबर आजम के लिए माइक हसन का रोल ये है कि अगर टीम में कोलैप्स हुआ जैसे इंडिया के खिलाफ हुआ, तो बाबर आजम ने जाना है और सेव करना है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया यूएसए वाले मैच का। उन्होंने बोला कि बाबर आजम का ये है, जाते हैं थोड़ा सा टाइम लेके सेटल होंगे, जब सेटल होंगे तो फिर शॉट्स भी मारेंगे, जैसे कि यूएसए के मैच में किया। ये माइक हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। मतलब बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर शार्प है तो बैटिंग भेजना गलती होगी। इसका मतलब है अगर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं तो दुनिया का सबसे बढ़िया लेफ्ट आर्म स्पिनर सेंटनर है और माइक हैसन अच्छे से जानता है इसको, मतलब उधर से ही है। उनके सामने फिर बाबर आजम को नहीं भेजा जाएगा। और बाबर आजम अगर लेफ्ट के आगे थोड़ा सा उनका वो है तो मतलब, वो जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कि आपको नहीं लगता कि बाबर आजम के लिए तो ये एक तरह से वो है कि मारने वाली बात है बाबर आजम को चौथे नंबर पे भेजने की। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमने उनका एक रोल रखा हुआ है, हमने लास्ट 10 मैचेस से देखा है, लेकिन बाई द वे बाबर आजम ने लास्ट 10 मैचेस नहीं खेले हुए। माइक हसन ने कह दिया आखिरी 10 मैचेस में हमने 8 जीते हुए हैं और बाबर आजम को रोल दिया हुआ है, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। क्योंकि श्रीलंका वाले मैच में तो वो बिग बैश खेल रहे थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में वो ज़रूर खेले थे और अब ये वर्ल्ड कप के मैचेस हो गए। 10 मैच तो नहीं बनते। और ये कहानी है। मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊं, जब पाकिस्तान टीम फंसी होगी तो बाबर आजम को चौथे नंबर पे भेज दिया जाएगा। जब पाकिस्तान टीम फ़र्ज़ किया ऊपर से 2-3 ही आउट हुए हैं, 12-13 ओवर गुजर गए हैं और कोई आउट होगा तो बाबर आजम नहीं आएगा, जो मैं समझ रहा हूँ। बाबर आजम ओपन नहीं करेंगे साइम अयूब के साथ, वो कह रहे हैं। उनसे पूछा गया साइम अयूब के ऊपर से रन ही नहीं आ रहे, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि साइम अयूब को आप ऑलराउंडर के तौर पे यूज़ कर रहे हो तो साइम अयूब को नीचे बैटिंग कर दो, बाबर आजम को ऊपर भेज दो। तो माइक हसन ने ये कहा कि साइम अयूब इससे पहले वाली सीरीज़ में हाईएस्ट रन गेटर थे और 1-2 मैच के ऊपर हम इस तरह सडन चेंज नहीं कर सकते। मैं श्योर हूँ कि साइम के आगे से रन आ सकते हैं। इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे और इतनी ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत ही नहीं है, ये माइक हैसन ने कहा। फिर उनसे सवाल हुआ कि उस्मान तारिक जो हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उस्मान तारिक आपके पास अटैकिंग ऑप्शन है या डिफेंसिव है? मिसाल के तौर पे मेरी ये मिथ है, मुझे लगता है कि उस्मान तारिक आपके पास मतलब डिफेंसिव एक ट्रिक है कि जब कोई टीम आप पे हमला करने की कोशिश करे आप उस्मान तारिक को लगाओ, क्योंकि जो उसको सुलह करेगा वो पकड़े जाने के चांसेस हैं ज़्यादातर। मगर माइक हैसन के मुताबिक वो डिफेंसिव भी हैं और अटैकिंग ऑप्शन भी हैं, दोनों हैं। ये एक मतलब ख़ास है और उन्होंने बोला कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव उस्मान तारिक इन अवर टीम, माइक हसन कह रहे हैं। ये वाला मामला है दोस्तों।
फिर अबरार का सवाल हुआ कि अबरार अहमद को आपने पहले नहीं खिलाया, क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे? तो माइक हसन ने कहा कि हमारे पास नवाज़ जो है वो वर्ल्ड बेस्ट स्पिनर है पिछले 2025 की अगर आप परफॉर्मेंस देखें। और आप अगर नवाज़ को ऑलराउंडर समझते हैं, वो सिर्फ ऑलराउंडर नहीं है, वो एक अच्छा स्पिनर भी है। माइक हसन ने बोला ऐसा। उन्होंने बोला कि ही इज़ द बेस्ट स्पिनर। और उसके पास आपके पास उस्मान तारिक हैं, इतने ज़बरदस्त स्पिनर। फिर साइम अयूब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और ऐसे में शादाब खान भी हैं। फिर हमारे पास देखकर सलमान अली आगा भी आके बॉल कर लेते हैं। तो हम 6 स्पिनर क्यों रखेंगे? मतलब अबरार अहमद को क्यों रखें? उनके इस जवाब से लगा कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में अबरार अहमद को उतारने के हक में ही नहीं है। सो उनकी जगह पे फिर एक बैट्समैन को लाया जाएगा, जो मुझे असेस लग रहा है। मगर उन्होंने इस पर कैटेगोरिकली जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अबरार खेलते हैं या नहीं खेलते, ये आपको कल ही पता चलेगा। बट आज मैं इस पर नहीं बता सकता। मगर उनके जवाब से ये लगा कि अगर उनको ये लग रहा है कि 6 स्पिनर्स हैं और 6 यूज़ तो नहीं हो सकते, अंडर यूज़ होंगे, तो फिर हम एक स्पिनर को बिठा देते हैं। उनकी मिथ ठीक है, बट उनको रेगुलर स्पिनर बिठाने की बजाय ऑलराउंडर में से किसी को बिठा सकते हैं, जो वो बिठाना नहीं चाह रहे हैं। एक्चुअली में मुझे लगता है कि साइम, नवाज़, शादाब, इनमें से आप मतलब साइम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नो डाउट। नवाज़ भी कोच को बहुत लगते हैं। शादाब खान भी बेसिकली इंडिया वाला मैच निकालते हैं, उससे पहले अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। बट मुझे लगता है कि शादाब खान निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो कैरम करता है, साइम भी करता है। अगर गूगली की बात है तो उस्मान तारिक भी करता है और अबरार भी करते हैं। तो एक बैट्समैन की कमी शायद हो जाएगी, बट आपने एक बॉलर को निकाल के एक रेगुलर बैट्समैन डाला टीम में। सो आप बैटिंग के लिए थोड़े से परेशान हैं, तो इसलिए अपने बैटिंग को बढ़ावा दिया है। सो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से हो पाएगा। फ़खर की बात हुई है, तो फ़खर पे अब वैसे ये मुझे लगता है कि थोड़ा-सा हमें भी देखना है। अगर आप कोच को ये कहेंगे कि फ़खर नहीं खेल रहा, नसीम शाह नहीं खेल रहा, तो भाई साहब 15 आए हैं, उनमें से कोई तो नहीं भी खेलेगा ना। 4 खेलेंगे। उन्होंने बोला कि फ़खर जमान भी अच्छे हैं, स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, भला-भला अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फ़खर को यूज़ कर लेंगे। बट एट द मोमेंट हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है और हम बहुत ज़्यादा चेंज करने के हक में नहीं है। सो साफ़ है, वो बात ठीक है। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि ख्वाजा नाफ़ी की जगह फ़खर को भेज देना चाहिए, अगर आपको इस तरह की चेंज करनी है तो। फ़खर कम से कम स्पिनर को अच्छा खेलता है और सऊदी को अच्छा खेलता है। ओवरऑल स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड भी बेहतर है। बट मुझे लगता है कि शायद कोच को ये लगता है कि यार एक कॉम्बिनेशन बना है, उसको क्यों छेड़ना? उन्होंने बोला भी कि हमने पूरे 1 साल भर में एक कॉम्बिनेशन बनाया है, उसके ऊपर कंसिस्टेंसी हम रखी है और यही हमारी की है। माइक हसन ने बोला, बोलते हैं हम 1 साल भर में यही देखा है, हमें जो सक्सेस मिली है उसकी वजह ये है कि कंसिस्टेंसी है, तो उसको हम चेंज ही नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं मिस कर गया, सलमान मिर्ज़ा की बहुत तारीफ़ की माइक हसन ने। उन्होंने बोला कि ये बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सलमान मिर्ज़ा भारत वाला मैच नहीं खेला। ये बड़ी बात है कि बेसिकली 2 मैच नहीं खेले, दोनों पे कहा, बट भारत वाले मैच पे ख़ासकर मतलब मैं इसको ले रहा हूँ। उनको लगता है कि अगर सलमान मिर्ज़ा भारत वाले मैच पे खेलता तो बेहतर रिज़ल्ट भी आ सकते थे। मतलब बकौल माइक हसन के, सलमान मिर्ज़ा बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, पेस अच्छा नहीं कर रहा है, वेरिएशंस बहुत ज़बरदस्त हैं और इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलना ये अनफॉर्चुनेट था। अदरवाइज़ वो इतनी अच्छी फ़ॉर्म में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सलमान मिर्ज़ा, तो इंडिया वाला मैच भी खिलाना चाहिए था। इस तरह से है। बाकी साइम अयूब के उन्होंने बैटिंग के ऊपर बात की। उन्होंने बोला कि साइम अयूब के इससे पहले सीरीज़ में थोड़े रन आए थे, यहाँ पे 1-2 मैचेस में रन नहीं आए। बताया उन्होंने कि ऑफ साइड पे शॉट खेलते हुए पकड़े गए और भारत वाले मैच में उन्होंने बोला कि बुमराह का बॉल ही बहुत अच्छा पड़ गया था, जिस पे साइम अयूब आउट हो गए। अदरवाइज़ उनकी फॉर्म नहीं गिरी हुई और उम्मीद है कि अगले मैचेस में अच्छे रन कर सकते हैं। साइम अयूब पे तो मुझे श्योर है ना, तो 2-3 खिलाड़ियों पे कि वो कभी, एक तो आगा जी तो कप्तान है, उनको तो चेंज नहीं कर सकते। शादाब खान को वो बहुत पसंद करते हैं, आप इसमें जो भी मानी ले लें। मगर माइक हैसन को शादाब खान पसंद है। साइम अयूब को भी वो बहुत पसंद करते हैं। ना आप अब देखिए, बहुत से लोग शादाब खान को अटैच करते हैं कि शायद ख़ास वजह की वजह से पसंद किया जाता है। बट मुझे लगता है कि कोच है, उनको किसी पे अगर ब्लाइंड बिलीव है तो है। वो तो साइम पे भी करते हैं। तो साइम तो उनकी फ्रेंचाइज़ के नहीं थे या किसी तरह से कोई कनेक्ट नहीं है। बट उनको लगता है कि ऐसा, मुझे जो मेरी ज़ाती राय है ना, माइक हैसन को ऑलराउंडर्स बहुत पसंद है। इसलिए आपकी टीम में 6-7 ऑलराउंडर हैं। उनको ऑलराउंडर्स बहुत पसंद है, जो स्पेसिफिक रोल के लिए प्लेयर रखे हैं वो फिर बड़े एक्सेप्शनल होने चाहिए। अदरवाइज़ उनकी ख्वाहिश होती है कि 9 तक बैटिंग जाए। अब हमने 9 तक बैटिंग रखी है। लाइक अगर हम लास्ट कॉम्बिनेशन में देखें, हम उस्मान तारिक था और सलमान मिर्ज़ा, ये 2 बॉलर हैं जो बैटिंग नहीं करते हैं। अदरवाइज़ सारे बैटिंग करते हैं। फ़हीम अशरफ, नवाज़, शादाब, मतलब ख्वाजा नाफ़े बीच में आ गए थे, सलमान आगा बॉलिंग करें, साइम अयूब। तो 9 तक बैटिंग ले जाने का मतलब ये है कि बैटिंग ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हों और बॉलिंग ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हों, ताकि हम कहीं पे भी कुछ भी यूज़ कर सकें। मगर इसका प्रॉब्लम पता क्या होता है? आपकी बैटिंग ऑप्शन हुआ है कि इसने छक्का मार दिया, चौका मार गया, फिर आउट हो गया। 8-8, 10-10 रन्स वाले हैं। उससे बेहतर है, मेरा मानना ये है कि 7 बैट्समैन बहुत होते हैं, प्लस 4 बॉलिंग ऑप्शन बेस्ट वाली, लाइक अबरार और उस्मान तारिक दोनों हों, कमाल है। मतलब फिर आपकी 8 बैटिंग फिर भी बन जाती है।
और एक रेगुलर फास्ट बॉलर भले आप सलमान मिर्ज़ा के साथ चलें प्लस वहीम अशरफ, अच्छी ऑप्शन है, नॉट बैड। आप 2 रेगुलर स्पिनर्स खिलाएं, आप किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं। अगर प्रेमदासा में आपने ये लालच किया नहीं नवाज़ भी तो है, शदाब भी तो है, सलमान भी है, साइम भी है, तो क्या डालना अबरार को भी, ठीक है। इस चक्कर में कोई ना कोई स्पिनर तो अंडर यूज़ हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अबरार को ज़रूर डालना चाहिए। आप किसी को निकालें तो किसी ऑलराउंडर को निकालें, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। मगर बाबर आज़म के ऊपर तो उन्होंने अपना जो व्यू दिया वो बड़ा सरप्राइजिंग है। मतलब बाबर आज़म को वो सीधा-सीधा कह रहे हैं कि 12 ओवर के बाद तो वो नहीं बैटिंग करने आएँगे। मतलब हाँ, अगर कहीं पे कोलैप्स हो गया तो ज़ाहिर आ जाएँगे, बट अगर 12 ओवर तक कोई 2-3 ही आउट हुए हैं और फिर आगे आउट हुआ और बाबर आज़म की बारी आनी हुई तो बाबर को नहीं भेजेंगे, वो फिर शादाब, नवाज़, ख्वाजा नाफी या फ़खर जो भी खेल रहा होगा उसको भेजेंगे। ये माइक हसन की स्ट्रैटेजी है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।